बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं शामी कबाब। तो इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो आप देख लीजिए। ये आधा किलो गोश्त है गाय का, और ये एक छोटी प्याज है। ये बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा और है प्याज का। तकरीबन ये बड़ी प्याज होगी तो एक होगी। ये 6-8 लहसुन के जवे हैं, और ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, और ये 20 गोल लाल मिर्चें हैं। एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा है जिसके पीस कर दिए हैं, और 2 बड़ी इलायची हैं, और ये आधा पाव से कम दाल है। दोबारा बता देती हूँ, 20 गोल मिर्चें हैं, एक टुकड़ा अदरक का है, 8 जवे लहसुन के हैं, एक प्याज है। ये छोटी प्याज को अगर आप मिक्स के साथ मिलाएंगे तो तकरीबन ये एक ही प्याज होती है। 2 बड़ी इलायची है, और दालचीनी के टुकड़े हैं, इनको हम छोटे टुकड़ों में करेंगे। और ये आधा किलो गोश्त है, और नमक हस्बे जायका है। अभी हम इसको पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमने गोश्त में डाल दी हैं। दालचीनी, बड़ी इलायची, अदरक, लहसुन और गोल मिर्चें, नमक और प्याज काट के वो भी इसमें डाल के, और फिर पानी डाल के हम इसको उबलने के लिए रख देंगे उस वक्त तक जब तक कि गोश्त उबल नहीं जाता। ये प्याज, और अब डलेगा इसमें पानी। ये पानी हमने डाल दिया है। इतना पानी है कि गोश्त से 1 इंच ऊपर है, क्योंकि फिर ये गलेगा तो टाइम लगेगा इस वजह से। और इसको जब तक उबाल आएगा उस वक्त तक तेज़ आंच पे, उसके बाद इसको हल्की आंच पे हम उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक ये गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पीसना है और इसमें हरा मसाला मिक्स करना है, वो अभी आपको बताएंगे। पहले हम इसके गलने का इंतज़ार करते हैं। ये इसमें उबाल आ गया है, बस अब इसको हम आंच हल्की करते हैं और इसको पकने के लिए रख देते हैं। अब ये गल चुका है। अब मैं इसका पानी खुश्क कर रही हूँ, और बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा और इसको हम फिर चूल्हा बंद करके इसको ठंडा करेंगे, और इसको ठंडा करने के बाद पीसेंगे। ये तकरीबन ठंडा हो चुका है, बस अब हल्का सा नीम गरम समझ लीजिए। तो अब मैं इसको पीसना शुरू करूँगी। ये मैंने चॉपर में से डाल दिया है, और इसे हम बारीक सा पीस लेंगे। अच्छा, जितना हमें ज़रूरत है। इसमें भी रेशा आ जाता है क्योंकि ये हमने बोटियों से बनाया है, इस वजह से। तो बस इसको अब पीस लेते हैं अच्छा सा। लीजिए जनाब, ये पिस चुका है, बिल्कुल मुलायम है और नरम पिसा है, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें पानी रहने दिया था ना, इस वजह से। अब इसमें जो चीज़ें डलेंगी, हरा मसाला, वो ये 2-3 छोटी प्याज हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, और 4 टेबल स्पून पुदीना है। इसको भी हम इसी में चॉपर में चॉप कर लेते हैं बारीक, और फिर इसको भी हम इसी कीमे के अंदर मिक्स कर देंगे। और फिर इस पर मज़ीद क्या डलेगा वो भी आपके सामने ही बनाएंगे। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बनाने की कोशिश भी कीजिएगा। लीजिए, इसको हम चॉपर में चॉप कर लेते हैं हल्का सा। ये लीजिए, ये हमने कीमे के अंदर चॉप करके मिक्स कर दिया, और ये डाल दिया है आधा टीस्पून के करीब पिसा गरम मसाला। अब आप इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से। फिर अब हम इसके बनाएंगे कबाब। अब ये कबाब बन रहे हैं इसके। तो देखें, है ना आसान सी रेसिपी। इस तरह आप इसके कबाब बना लें। और अच्छा, इसी मरहले पे जैसे कि ये अभी बने हैं कबाब, आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब दिल चाहे फ्रीज़र से निकालिए और इसको जनाब बना लीजिए। कोई गेस्ट आ रहे हों तो ये इस तरह, ये देखें सारे हो गए ना। अब इस ट्रे को आप फ्रीज़र में रख दीजिए, तो ये अच्छे फ्रीज़ हो जाएंगे। तो दूसरे दिन आप इसे निकाल के किसी बॉक्स में रख दें। अब मैं आपको फ्राई करके बता देती हूँ। इस तरह से देख लें, फ्राई कर लें। और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार पराठे के साथ सुबह नाश्ते में हमने बनाए हैं कबाब। तो बहुत ही मज़े के लग रहे हैं।
बहुत जूसी भी हैं और इसमें जायका भी बहुत अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप बनाएंगे भी। तो बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।